Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So, we will continue our chapter 4 Construction of Quadrilaterals and exercise 4.2. Exercise 4.2 में हमें बनाना है construct the following quadrilaterals. Quadrilaterals है LIFT. Given है हमारे पास LI is equal 4 cm, IF is equal 3 cm, TL is equal 2.5 cm, LF is equal 4.5 centimeter and IT is equal 4 centimeter. सेम ये हमने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है. क्वाड्रिलेटरल बनाना है LIFT. हम रफ स्केच क्लियर करेंगे पहले. क्वाड्रिलेटरल से मीन्स हम ऐसा बना सकते हैं LIFT. हमारे पास जो भी गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL मीन्स ये 2.5 सेंटीमीटर एंड LF मीन्स डायगोनल कितना है 4.5 एंड IT ये भी हमारे पास एक डायगोनल है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 डायगोनल्स है, दिखाई दे रहे हैं आपको 2 डायगोनल्स है, तो हम कोई सा भी डायगोनल्स ले सकते हैं. बेटर ये होगा कि हम कम वाला डायगोनल लें. जैसे हमारा बेस अगर हमें लेना है तो हम IT वाला बेस ले लेते हैं. आप चाहें तो LF भी ले सकते हैं, बट हम IT वाला लेते हैं. IT हमारे पास 4 सेंटीमीटर. हमने IT लिया है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, मीन्स हमारा ये I और ये है T. तो हमें बनाना है LIFT. तो हमारा L आएगा यहाँ और F जाएगा नीचे. ओके, LIFT. अब देखिए हमारे पास किस किस की मेजर है, हमारे पास IF मीन्स IF. ठीक है, फिर LF यहाँ से यहाँ की. हमारा ट्रायंगल इस वाले बेस पे कंप्लीट होता है, तो हम यहाँ से अगर लेते हैं LI कितना है 4 सेंटीमीटर. LI हमारा हुआ 4 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ, तो हम रख कर लेंगे 4 सेंटीमीटर की आर्क. तो हमने I से L पर L से I लेंगे या I से L 4 सेंटीमीटर. अब हमारे पास है TL मीन्स यहाँ से यहाँ कितना 2.5. हम 2.5 की आर्क लेंगे. ये हमने 2.5 की आर्क ली, इसे हम मैच ज्वाइंट कर देंगे. तो हमने ज्वाइंट किया तो हमारा ये बना एक ट्रायंगल. अब नीचे वाला भी ट्रायंगल चाहिए हमको. अब हमें देखना है नीचे वाली हमारे पास कौन कौन सी साइड्स गिवन है. IF एक है 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे. I से F पर आर्क डालेंगे, ये IF. अब देखिए हमारे पास TF नहीं है क्योंकि ये हमारा ब्लैंक है, TF नहीं है. तो हमारे पास एक और मेजरमेंट है, कौन सी है L से F की. हमारे पास डायगोनल है L से F कितना 4.5, तो हम L से F का लेंगे 4.5. 4.5 से यहाँ पर जो आपको एक पॉइंट दिख रहा है, इससे हम इसको कट कर देंगे. ओके, L से F ये हमारा डायगोनल है, तो हमने फिर इसको कंप्लीट किया. ये हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं. फर्स्ट वाला डायगोनल हमारा बना हुआ है, सेकंड डायगोनल अब हम ये बनाएंगे. तो ये हमारा डायग्राम बना LIFT. सबकी मेजरमेंट लिख दिए. LI कितनी थी, IT की इतनी, जितनी भी यहाँ पर है LI 4 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर. जितना भी आपका है मेजरमेंट सब यहाँ लिख देंगे और हमारा इस तरह से ये डायग्राम बनेगा. क्योंकि सेकंड वाला तो आप इजी गोइंग कर सकते हैं. आपके पास जो थर्ड वाला है उसमें क्या है, हमें एक रोम्बस बनाना है BEND. ओके, जिसमें BNB हमारे पास क्या है डायगोनल
एंड डी भी डायगोनल है। हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है साइज की, ओनली हमें डायगोनल्स दिए हैं। तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे देखते हैं। पहले हम रफ स्केच से रोम्बस बना लेते हैं। आपको ही पता है रोम्बस में 4 इक्वल साइड्स होती है। इस तरह से डायगोनल भी हमने उसको दे दिया। हमारे पास इस रोम्बस का नाम है BEND, तो हम यहाँ पर लिखते हैं BEN एंड D। अब आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास बुक में ED या DE कितना है 6.5 एंड BN 5.6। हमारे पास साइज में कोई मेजरमेंट नहीं है। अब हम इसी के बेस पर बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं DE। DE कितना है 6.5, तो हम इसको लेते हैं DE 6.5। तो ये हमने लिया DE 6.5। ओके। अब हमें एक और जो सेकेंड है वो भी डायगोनल है हमारे पास 5.6। तो अब हमें क्या करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले लेंगे, 5, 6 जितने भी आप चाहें। तो माना हमने 6 का मेजरमेंट लिया। ओके। हमें पता है रोम्बस में 4 इक्वल साइड्स होती है। ठीक है, तो अब हमने ई से एन पर एक बाइसेक्ट किया, इसी तरह से डी से भी। मेजरमेंट वही रहेगी हमारे पास जो हमने ली है 6 की। तो 4 साइड ही हम 6 की ही मेजरमेंट लेकर बाइसेक्ट करेंगे। और ये हम मेन पॉइंट यहाँ पर देंगे ओ। ठीक है, अब देखिए हम इसको लाइन नहीं लगाएंगे, बाइसेक्ट किया है हमने। ठीक है, ये 6 की मेजरमेंट ली थी और बाइसेक्ट किया था। अब हमें क्या करना है, 5.6 का एन और बी पर डायगोनल बनाना है। तो 5.6 का डायगोनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5.6 को हाफ करेंगे। तो हाफ किया तो हमारे पास आएगा 2.8 सेंटीमीटर। आपको पता है 5.6 का यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो हमें पता है ओ सेंटर से हमें हाफ और हाफ इधर कट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा ये कितना होगा 5.6। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ कट करेंगे, हमने ये तो बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। आपने 6th और 7th क्लास में भी सीखा होगा। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर दे देते हैं ओ। ठीक है, अब हमें 2.8 का आर्क बनाना है इस परपेंडिकुलर 2.8 इस परपेंडिकुलर लाइन पर हमने क्या किया, 2.8 का आर्क बनाया। इधर भी 2.8, 2.8 प्लस 2.8 हमारे को मिल जाता है 5.6। ये हमारा पॉइंट आया यहाँ पर। हम इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रोम्बस कंप्लीट हो गया। अब ये एन हम यहाँ पर दे देते हैं और बी यहाँ पर। परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट किया था उस पर हमने रोम्बस बनाया है। तो आपके पास भी जहाँ भी 2 डायगोनल्स हो उसमें से आप एक को बेस रखेंगे और दूसरे वाले को हाफ करके परपेंडिकुलर जो आप बाइसेक्टर बनाएंगे उस पर रोम्बस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें साइड्स मिलेगी। तो ये हमारा रोम्बस कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो गुड डे एंड टेक केयर।